लगातार खबरों में हमारे साथ ताबन किया है काबा फ्यूजन, सैंटियागो कैनन कॉलेज और मियामी वाइस ने। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हूँ पीटीवी ग्लोबल के साथ मैं हूँ वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का कहना है कि सिक्योरिटी फोर्सेस के एहलकारों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कैच में पाक फौज के 10 नौजवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा के लवाहीकीन से इज़हार हमदर्दी की। सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब हो गए। सिंध हुकूमत बल्दियाती कानून में तरमीम पर तैयार हो गई है। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी आना शुरू हो गई है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 7,659 टेस्ट किए गए, जिनमें से 2021 में वायरस की तस्दीक हुई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। अमेरिका ने चीन से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन तनाज़े में रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। अमेरिकी महकमा खारजा के ओहदेदार विक्टोरिया नोलन का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि अगर यूक्रेन में कोई मसला हुआ तो वो चीन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। एक चीनी नौजवान ने पैदाइशी वालिदैन की जानिब से बचपन में फरोख्त किए जाने और हाल ही में उनके साथ दोबारा मिलने की कहानी वायरल होने के बाद अपनी जान ले ली। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड्स के घी, कुकिंग ऑयल, सर्फ और टूथपेस्ट समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की तैयारियां जारी हैं। फाइजर के बाद अमेरिकी दवा साज कंपनी मॉडर्ना ने भी ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर ट्रायल्स की खुशखबरी सुना दी है। पाकिस्तानी अदाकारा हाजरा यामिन के वालिद इंतकाल कर गए। अदाकारा ने अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी है। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन अपने वक्त की कामयाब अदाकाराओं में से एक थी, जिनकी गोविंदा, अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ काफी हिट जोड़ी थी। ताहम कई अरसे से उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया। मिल्की वे यानी हमारी कहकशा के बराबर मौजूद कहकशा में एक नया ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है, जिसका वजन हमारे सूरज से 1 लाख गुना ज्यादा है। कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमाम उल हक ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के इफ्तिताही मैच में कराची किंग्स की शिकस्त पर अपने रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कच्चे हुए सर और मुर्दा इंसानों को साथ बिठाकर खाना खिलाने वाला अनोखा रेस्टोरेंट खुल गया। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information. दोस्त जरा और करीबे रगे जाऊं चिनाई छड़ींदा यार चिनाई छड़ींदा यार वदे अल्लाह वाली तार वदे मुर्शद वाली तार मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे मैंने इश्क न जावे कुछ समझ ना आवे जद सामने होवे यार ते नचना पैंदा उस दिन तुम खुशी मनाना पर सबके संगी हैं कर एक बार तू एतबार फिर देख तमाशा यारी का। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें।
वज़ीर आज़म इमरान खान ने कैच में पाक फौज के 10 नौजवानों की शहादत पर अफसोस का इजहार करते हुए शोहदा के लवाहिकीन से इजहार हमदर्दी की है। इमरान खान ने सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा कि नौजवानों के खून का एक एक कतरा मुल्क के तहफ़्फ़ुज़ का ज़ामिन है। उन्होंने मजीद कहा कि बुज़दिल दुश्मन का एक मजबूत कौम से सामना है जिसने पहले भी दहशतगर्दी को शिकस्त दी है। सिंध हुकूमत का वफराद गए वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह की क़यादत में जमात इस्लामी के धरने में पहुंचा। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने खिताब करते हुए कहा कि हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी से बातचीत का सिलसिला जारी रहा। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात के दौरान मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल होता रहा, जबकि मुज़ाकराती कमेटी से अच्छे माहौल में गुफ्तगू हो रही है। आज एक मसवदा बना लिया गया है। दूसरी जानिब वज़ीर बल्दियात सैयद नासिर हुसैन शाह ने मसवदे के नुकात पढ़कर सुनाए। नासिर हुसैन शाह ने कहा कि सिंध हुकूमत और जमात इस्लामी के दरमियान तहरीरी मुआहिदा हुआ है। सिंध हुकूमत 2013 के बल्दियाती एक्ट में तरमीम लाएगी, जिसके मुताबिक सेहत से मुतालिक जो इदारे लिए गए थे वो दोबारा बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, जबकि मेयर कराची वाटर बोर्ड और सीवरेज बोर्ड के चेयरमैन होंगे। इसके अलावा सूबाई हुकूमत यूसी को माहाना और सालाना फंड की फरहमी आबादी की बुनियाद पर होगी। इसके अलावा नासिर हुसैन शाह ने मजीद बताया कि जिन मामला पर नोटिफिकेशन जारी करना होंगे 1 से 2 हफ्ते में ऐसा कर दिया जाएगा, जबकि सेहत से मुतालिक इदारे दोबारा बल्दियाती इदारों को दे दिए जाएंगे। तहरीरी मुआहिदे के मुताबिक तालीम से मुतालिक इदारे बल्दियाती इदारों के सुपुर्द कर दिए जाएंगे, जबकि सूबाई फाइनेंस कमीशन बल्दियाती नुमाइंदों के इख्तियारात संभालने के बाद दिया जाएगा। कराची में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में कमी आना शुरू हो गई है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कराची में 7,659 टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,021 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है और शहर में केसेस की शरह 26.31% रिकॉर्ड की गई है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में कोरोना मस्बत केसेस की शरह बढ़ना शुरू हो गई है, जहाँ पेशावर में 726 मस्बत केसेस के साथ कोरोना की शरह 35.79% रही है। इसके अलावा इस्लामाबाद में कोरोना केसेस की शरह 16.76%, लाहौर में 15.25% रिकॉर्ड की गई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की ताहयात नाअहली के खिलाफ आईनी दरख्वास्त दायर कर दी गई है। दरख्वास्त सदर सुप्रीम कोर्ट बार एहसन भवन ने दायर की है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि ताहयात नाअहली का इतलाक़ सिर्फ इंतखाबी तनाज़ात में इस्तेमाल किया जाए। आर्टिकल 184(3) के तहत सुप्रीम कोर्ट ट्रायल कोर्ट के उमूर अंजाम नहीं दे सकती। दरख्वास्त में कहा गया है कि आर्टिकल 184 की शक 3 के तहत अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक नहीं मिलता। अदालती फैसले के खिलाफ अपील का हक न मिलना इंसाफ के उसूलों के मुनाफी है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसलों में आर्टिकल 62(1)(f) के इतलाक की पैरामीटर्स तय किए हैं। दरख्वास्त में इस्तदा की गई है कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत जो इलेक्शन चैलेंज हुआ सिर्फ इसको कलअदम करार दिया जाए। इस हवाले से सीनियर कानूनदान एतराज हुसैन ने गुफ्तगू करते हुए कहा कि मेरा तो मौक़िफ़ रहा है कि ताहयात नाअहली नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त पर मौक़िफ़ दुरुस्त है, किसी की ज़ात के हवाले से पिटीशन दायर नहीं होनी चाहिए। दरख्वास्त मफाद आमा में हो तो दायर की जा सकती है। नज़र डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। अमेरिका ने चीन से मुतालबा किया है कि वो यूक्रेन तनाज़े में रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करे। अमेरिकी महकमा खारजा के ओहदेदार विक्टोरिया न्यूलैंड का सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहना था कि अगर यूक्रेन में कोई मसला हुआ तो वो चीन के लिए भी अच्छा नहीं होगा। विक्टोरिया न्यूलैंड ने चीन से मुतालबा भी किया कि वो यूक्रेन तनाज़े में रूस पर अपना असर रसूख इस्तेमाल करें। इधर अमेरिका ने यूक्रेन रूस तनाज़े पर सलामती कौंसिल का इजलास पीर के रोज तलब कर लिया है। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। एक चीनी नौजवान ने पैदाइशी वालिदैन की जानिब से बचपन में फरोख्त किए जाने वाले हाल ही में इनके साथ दोबारा मिलने की कहानी वायरल होने के बाद अपनी जान ले ली। चीनी खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक 17 साला ल्यूजोरो को चीन के जनूबी सूबे बिनियान के शहर सानिया में मुकामी हुक्काम ने पीर की सुबह एक साहिल पर मुर्दा पाया। शुमाल मशरकी सूबे हैबी के शहर शीजिया जोविंग से ताल्लुक रखने वाले एक ट्रेनिंग उस्ताद ने दिसंबर के अव्वल में एक वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें लियो ने अपने पैदाइशी वालिदैन को तलाश करने में मदद की अपील की थी। वीडियो में लियो ने कहा था कि इसके हकीकी वालिदैन ने इसे 2005 में अपने गोद लेने वाले वालिदैन को बेच दिया था। इसकी कहानी तेजी से वायरल हो गई और 2 हफ्ते बाद इसने पुलिस और DNA शवाहिद की मदद से अपने पैदाइशी वालिद डोंग शावन को ढूंढ निकाला और इसके बाद 26 दिसंबर को सूबा शांजी के शहर दाटोनंग में हुक्काम ने लियो और डंग के दरमियान मुलाकात का एहतमाम किया। 2 हफ्ते बाद लियो ने अलग जगह पर अपनी पैदाइशी माँ जंग से भी मुलाकात करी। जोड़े में अलर्जी हो गई थी और दोनों अपने नए खानदान में थे। लियो ने दोनों मुलाकातों की फुटेज ड्यूयन पर पोस्ट की, जिसे चीन में टिकटॉक के नाम से जाना जाता है। उन्होंने दोनों मुलाकातों को खुशाइन करार दिया, लेकिन मामला तेजी से खराब हो गए। गुज़िश्ता पीर को लियो के ड्यूयन अकाउंट पर पोस्ट किए गए स्क्रीनशॉट्स ने दिखाया कि जंग ने इसे चीन में एक मकबूल मैसेजिंग ऐप वीचैट पर ब्लॉक कर दिया है।
एक अलग पोस्ट में इसने कहा है कि वालिदैन ने इसे अपने घर में रखने से इनकार कर दिया था क्योंकि इसे खदशा था कि इसकी बीवी इसे तलाक दे देगी। लियो ने लिखा कि आप ये नहीं सोचते कि आपका अपना बेटा 10 साल से कैसे जिंदा रहा। 2 दिन बाद इसकी वालिदा जांग ने बेजिंग न्यूज को बताया कि लियो ने सफर करने के लिए इनसे रकम उधार ली थी और इनसे बार बार मुतालबा भी किया था कि वो इसे हैबी में एक घर खरीद कर देंगी, जिसकी वो शक नहीं रखते थे। लियो ने फौरी तौर पर चीनी माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट पर एक पोस्ट की और इल्जाम तदरीक करते हुए कहा कि इस इल्जाम ने इन पर सख्त तारी कर दिया है। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। यूटिलिटी स्टोर्स पर मुख्तलिफ ब्रांड के घी, कुकिंग ऑयल, सर्फ और टूथपेस्ट समेत दीगर अशिया की कीमतों में इजाफे की तैयारियां जारी हैं। यूटिलिटी स्टोर्स के मुताबिक ओपन मार्केट में कीमतें बढ़ने के बाद इजाफा नागुज़ेर है। स्टोर्स पर अशिया की दस्तयाबी और फराहमी यकीनी बनाने के लिए कीमतों में इजाफा करना होगा। ज़राए का कहना है कि इजाफे के बाद भी कीमतें ओपन मार्केट से कम रखी जाएंगी। कीमतों में कितना इजाफा होगा, इस हवाले से तजवीज़ को हतमी शक्ल दे दी जा रही है। ख्याल रहे कि इससे कबल यूटिलिटी स्टोर्स ने नवंबर में कुकिंग ऑयल 65 रुपए तक फी लीटर और घी की फी किलो कीमत में 53 रुपए तक इजाफा किया था। तमाम वज़ीर आज़म ने घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में इजाफे का नोटिस लेते हुए इजाफा वापस लेने का हुक्म दिया था। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ आम खबरें। फाइजर के बाद अमेरिकी दवासाज कंपनी मॉडर्ना ने भी ओमिक्रॉन के खिलाफ बूस्टर ट्रायल्स की खुशखबरी सुना दी है। बैनुल-अक़वामी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कंपनी ने ऐलान किया है कि वो इसने ओमिक्रॉन किस्म के खिलाफ मखसूस बूस्टर डोज के दरमियानी मरहले की आजमाइश शुरू कर दी है। मॉडर्ना ने फाइजर कंपनी की जानिब से ओमिक्रॉन वेरिएंट के खिलाफ बूस्टर की आजमाइशी मरहले के ऐलान के एक रोज बाद ये बयान दिया है। बयान में कहा गया है कि कोरोना वायरस की असल किस्म यानी कोविड-19 के खिलाफ इस्तेमाल होने वाली मॉडर्ना वैक्सीन ने एंटीबॉडीज को 6 माह के वक्फे पर कम सतह पर किया है। फाइजर ने कोरोना वायरस की नई किस्म ओमिक्रॉन के खिलाफ तैयार करदा नई वैक्सीन की आजमाइश शुरू कर दी है, जो 18 से 55 साल की उम्र के अफराद पर आजमाई जाएगी। ओमिक्रॉन पर अब तक होने वाली तहकीक में जाहिर हुआ है कि ओमिक्रॉन कोरोना की दीगर इकसाम के मुकाबले में वैक्सीनेशन कराने वाले अफराद को मुतासर करने की ज्यादा सलाहियत रखती है, जबकि ओरिजिनल वैक्सीन की 3 खुराकों और ओमिक्रॉन से मुतासर होने पर बीमारी की संगीन शिद्दत और मौत के खतरे से तहफ़्फ़ुज़ के ठोस शवाहिद मिले हैं। शामिल करते हैं शोबिस और एंटरटेनमेंट की दुनिया के अहवाल। पाकिस्तानी अदाकारा हाजरा यामीन के वालिद इंतकाल कर गए। अदाकारा ने अपने वालिद के इंतकाल की इत्तला इंस्टाग्राम स्टोरी के जरिए दी। उन्होंने कुरान शरीफ की आयत शेयर की, बेशक हम अल्लाह के हैं और उसी की तरफ लौट कर जाने वाले हैं। हाजरा ने मजीद लिखा कि ये खबर इस वक्त यहाँ लिखना बिल्कुल आसान नहीं है। मेरे अबू इस दुनिया से चले गए हैं। ये वो संगीन नुकसान है जिससे हम सब इस वक्त गुजर रहे हैं। अदाकारा की जानिब से मद्दाओं से इनके मरहूम वाले की मग़फ़िरत के लिए दुआ की अपील भी की गई है। इसके अलावा उन्होंने सारिफीन से घर वालों और इनके लिए सब्र की दुआ करने का भी कहा है। वाज़ेह है कि हाजरा यामीन कई पाकिस्तानी ड्रामों में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं, जिनमें जियो टीवी के ड्रामे भोली बानो और मोहब्बत छोड़ दी मैंने भी शामिल है। बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन अपने वक्त की कामयाब तरीन अदाकाराओं में से एक थी, जिनकी गोविंदा, अक्षय कुमार और अजय देवगन के साथ काफी हिट जोड़ी थी। तमाम कई अरसे से उन्होंने फिल्मों में काम नहीं किया। भारतीय मीडिया से गुफ्तगू करते हुए अदाकारा ने इंकशाफ किया कि माजी में इनके साथ ही अदाकार की गर्लफ्रेंड की वजह से इन्हें कई फिल्मों से निकाला गया। रवीना टंडन ने बताया कि माजी में मुझे जानबूझकर 1-2 फिल्मों से निकाला गया, क्योंकि हीरो की गर्लफ्रेंड, जो खुद भी अदाकारा थी, मुझे पसंद नहीं करती थी। वो मेरे बारे में गैर महफूज थी। उन्होंने कहा कि हीरो की गर्लफ्रेंड ने अदाकार को मेरी जगह किसी और अदाकारा को फिल्म में कास्ट करने पर मजबूर किया। भारतीय मीडिया के मुताबिक रवीना ने बताया कि अदाकारा की गर्लफ्रेंड ने उसे बाद में धोखा दिया और उसे छोड़कर चली गई। ख्याल है कि अदाकारा ने माजी के मज़कूरा हीरो और इसकी गर्लफ्रेंड का नाम नहीं लिया। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। मिल्की वे यानी हमारी कहकशा के बराबर मौजूद कहकशा में एक नया ब्लैक होल दरियाफ्त हुआ है, जिसका वजन हमारे सूरज से 1 लाख ज्यादा गुना है। माहिरीन फल्कियात ने मिल्की वे कहकशा के पड़ोस में मौजूद बड़ी कहकशा में एक नया ब्लैक होल दरियाफ्त किया है। इस ब्लैक होल का वजन मुस्तविद दर्जे का है और ये तीसरी किस्म का नया ब्लैक होल है, जो हाल ही में मंजर-ए-आम पर आया है। ये ब्लैक होल एंड्रोमेड कहकशा में B023G078 नामी सितारों के झुरमुट में पाया गया है। मैसियर 31 या M31 के नाम से भी जानी जाने वाली एंड्रोमेड कहकशा हमारे मिल्की वे कहकशा के सबसे करीब स्पाइरल कहकशा है। नए दरियाफ्त होने वाले ब्लैक होल का वजन हमारे सूरज से 1 लाख ज्यादा गुना है। ये कहकशा के दरमियान में पाए जाने वाले ब्लैक होल्स से छोटा है, लेकिन सितारों के फटने पर बनने वाले ब्लैक होल से बड़ा है। इस हवाले से एक थ्योरी ये भी है कि इंटरमीडिएट यानी मुस्तविद ब्लैक होल्स वो सबब होते हैं जिनसे सुपर मैसो ब्लैक होल्स पड़ते हैं। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ आम खबरें।
कौमी टीम के साबिक कप्तान इंजमामुल हक ने पाकिस्तान सुपर लीग PSL के इफ्तिताही मैच में कराची किंग्स की शिकस्त पर अपने रद्दअमल का इजहार किया है। PSL के मैच से मुताल्लिक गुफ्तगू करते हुए इंजमामुल हक ने कहा कि कराची किंग्स का कमबैक मुश्किल लग रहा है, जबकि T20 के मैच इसी पिच पर नहीं होने चाहिए। साबिक कप्तान ने दौरान गुफ्तगू दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान के कप्तान मोहम्मद रिजवान की कारकर्दगी को भी सराहा और कहा कि मोहम्मद रिजवान सीजन प्लेयर बन गए हैं। इंजमामुल हक का कहना था कि खिलाड़ी अच्छा खेलता हो तो टीम में जगह बन जाती है। शर्जील अपनी फिटनेस पर काम करे तो बड़ा खिलाड़ी बन सकता है। दौरान प्रोग्राम साबिक क्रिकेटर सिकंदर बक का कहना था कि बाबर आजम की बैटिंग निखरती है जब सामने रिजवान खेल रहा हो। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज PSL 7 के पहले टक्कर में मुल्तान सुल्तान ने कराची किंग्स को बासानी 7 विकेटों से शिकस्त दी थी। कराची इनिंग्स ने मुकर्ररा 20 ओवर्स में 5 विकेटों के नुकसान पर 124 रन बनाए। शर्जील खान 43 और जो क्लॉर्क 26 रन बनाकर नुमाया रहे। मुल्तान सुल्तान ने 125 रन का हदफ आसानी 3 विकेटों के नुकसान पर 19वें ओवर्स में पूरा किया। कप्तान मोहम्मद रिजवान नाकाबिल शिकस्त 52 रन बनाकर नुमाया रहे। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में कटे हुए सर और मुर्दा इंसानों के साथ बिठाकर खाना खिलाने वाला अनोखा रेस्टोरेंट खुल गया। दुनिया भर में खुले रेस्टोरेंट अपनी मॉनिटरिंग के लिए नए और अनोखी थीम के तहत काम करते हैं, जो ग्राहकों की तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल करने में कामयाब होते हैं। लेकिन खलीजी रियासत सऊदी अरब में एक ऐसे रेस्टोरेंट खुल गया है जो ग्राहकों को खाना खिलाने के साथ साथ डराता भी है। शेडोज नामी रेस्टोरेंट में ग्राहकों को डराने के लिए खौफनाक मनाज़िर की थीम अपनाई गई है, जैसे कोई ड्रोनी हॉलीवुड फिल्म का सीन चल रहा हो। शेडोज रेस्टोरेंट में खाना खिलाने के लिए जाने वाले ग्राहकों को टेबल पर कटे हुए सर और बराबर मुर्दे बैठे हुए मिलते हैं। साथ ही साथ इर्द गिर्द ऐसे खौफनाक और डरावने किरदार भी मौजूद होते हैं जिन्हें देखकर इंसान की रूह कब्ज हो जाए। शेड्यूल्स नामी रेस्टोरेंट अपने डरावनेपन की वजह से सऊदी अरब में माहिर सऊदी अरब से बाहर भी बहुत ज्यादा मकबूल हो रहा है। अमानी नामी गाहक कहती हैं कि शेड्यूल्स नामी रेस्टोरेंट का मकसद डरावनापन और डरावनी तर्ज के पकवानों की तरवीज है, जिससे मेरी तवज्जो अपनी जानिब मबज़ूल कर रही है, क्योंकि मुझे हर डरावनी चीज पसंद है। उनका कहना था कि डरावनी रेस्टोरेंट में खाना खाकर मैं बहुत अच्छा महसूस कर रही हूँ। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। Equal justice under law. We haven't yet lived up to that promise, marginalized communities across our nation. I'm Faisal Gill. I saw how the color of your skin, so I went to law school because I wanted to fight to make the law work for all, because I wanted to give back, because black lives matter, because we need to incarcerate less and educate most. Deserves justice. सैंटियागो कैनियन कॉलेज का अहम ऐलान। पाकिस्तानी तालिब इल्मों के लिए खुशखबरी। पाकिस्तान में घर बैठे आला तालीम के ख्वाहिशमंद कंप्यूटर साइंस और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम के तहत 2 साला डिग्री प्रोग्राम पेश करता है। ऑनलाइन पढ़ने वाले तुलबा प्रोग्राम की तकमील के बाद कैलिफोर्निया की नामवर यूनिवर्सिटियों में दाखिले के अहल होंगे। सैंटियागो कैनियन कॉलेज अमेरिका में दाखिलों की जमानत देता है। सैंटियागो कैनियन कॉलेज का खुसूसी प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए आपके ख्वाबों की तामीर, आला मुस्तकबिल की तामीर। आज ही दाखिले के लिए मंदरजा झेल नंबर्स पर राब्ता कीजिए।